नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने इस चैनल गेनमेट एकेडमी में। आज की जो क्लासेस हैं क्लास 12th CSC और CBSE बोर्ड से संबंधित है। आज हम लोग जो कवर करने वाले हैं वह चार्ज के हिस्ट्री के बारे में है, क्योंकि हर एक चीज़ के पहले कुछ न कुछ किसी न किसी चीज़ की हिस्ट्री बनी रहती है। जैसे अगर बात करते हैं ओसामा बिन लादेन की, उसकी भी हिस्ट्री है, ठीक है। ये अपने अर्थ की अगर ओरिजिन की बात करते हैं तो इसकी भी क्या है, एक हिस्ट्री है। मतलब हर एक इंसान से लेकर हर एक सब्सटेंस ऑब्जेक्ट से लेकर हर एक छोटी छोटी वस्तु तक हर एक क्रिएशन में हिस्ट्री छुपा हुआ है। तो बात करते हैं अगर चार्ज की, तो चार्ज के पीछे भी हिस्ट्री है और वह हिस्ट्री आज इस क्लास में आपको बताई जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बात करते हैं हिस्ट्री में इलेक्ट्रिक चार्ज की हिस्ट्री क्या रही और किसने उस हिस्ट्री को क्रिएट किया था, किसने दिया था। चलिए बात करते हैं। इन 600 BC, अराउंड 2600 ईयर्स एगो, आज से लगभग 26 साल पहले की बात है, ठीक है। ये BC की बात है, बिफोर ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात है, लगभग 2600 वर्ष पहले की बात है। आगे बोला गया है यहाँ पे ग्रीक फिलासफर, ज़्यादातर हमारी साइंस की उत्पत्ति जो है ग्रीक से ही हुई है। वैसे तो अगर बात करें तो हर देश में अगर बात करें तो भारत ही एक ऐसा कंट्री है, हमारी जो इंडिया एक ऐसी कंट्री है, ज़्यादातर साइंस क्रिएट यहीं पे हुआ, लेकिन वह प्रोग्रेस नहीं कर पाया था। पहले से भी बहुत सारे ऐसे सेंट्स हुआ करते थे जो सन्यासी थे, उन्होंने ही साइंस की क्रिएशन कर दिया था। चाहे वो आयुर्वेद में हो, चाहे वो एलोपैथ में हो, चाहे वो तारों के विषय में हो, चाहे अपने अर्थ से संबंधित हर एक रहस्यों के बारे में क्यों ना हो, हर एक चीज़ों को उन्होंने क्या किया था, एज ए क्रिएट किया था। लेकिन बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की, तो वहाँ पे बताया गया है अराउंड 600 BC, अराउंड 20,600 years ago, Greek philosopher Thales observed that when a substance named amber, अब ध्यान से समझिएगा, मैंने बोला कि एम्बर एक ऐसा सब्सटेंस है, कह रहा है, और ये किसने कहा था, एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था थेल्स। इन्होंने ही हिस्ट्री की क्रिएशन किया था। मतलब कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है इसकी हिस्ट्री की क्रिएशन जो है थेल्स ने ही किया था, और ये थेल्स ने ही बताया था कि जब एम्बर नामक किसी वस्तु को, किसी ऑब्जेक्ट को, जब किसी फर के साथ, फर कोई भी हो सकता है, कोई भी, जैसे मान लीजिए अपने शरीर का ही फर, बाल ले सकते हैं, या बिल्ली के, या किसी भी एनिमल्स, कोई भी एनिमल हो, उसके बालों पे जाके उसको क्या करिए, रब कर दीजिए, रगड़ दीजिए। इट अट्रैक्ट्स लाइट ऑब्जेक्ट, तो क्या करने लगता है कि ये हल्की हल्की छोटी छोटी ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, हेयर हो गया, स्ट्रा हो गया, इन एक्स्ट्रा, मतलब ETC और सारे जितने भी लाइट्स ऑब्जेक्ट होते हैं उनको अपनी तरफ क्या करने लगता है, खींचने लगता है। तो इस गुण के आधार पे कहा गया कि इसी को हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। किसने कहा था, थेल्स ने कहा। अब ध्यान से सुनिए, एम्बर इज अ कॉमनली नोन एज, देखिए ईटा लेमडा ई केटा के, फिर उसके बाद टाउ आन वी। अब यहाँ पे इसका एक मतलब एक कोड बनाया गया था। इस कोड में ये बताया गया था कि इस कोड के माध्यम से हम क्या बताएंगे, तो इस कोड के माध्यम से हम इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति को बताए थे, और ये बताया किसने था, थेल्स ने बताया था। कहने का मतलब कि जब थेल्स ने हिस्ट्री दिया तो उन्होंने चार्ज के बारे में जब बताया कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे अगर बात कर सकते हैं एम्बर, जैसे एग्जांपल में एम्बर लीजिए, अगर किसी फर के साथ उसे रब करते हैं तो ये हेयर लाइक ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ क्या करता है, खींचने लगता है। एग्जांपल में एम्बर इज कॉमनली नोन एज द इलेक्ट्रॉन। एम्बर को एक कोड भाषा में उन्होंने क्या किया, एक कोड भाषा में उसको ऑर्गेनाइज करके क्या कर दिया, वो अपने बुक में इसको ट्रांसलेट करके लिख दिया। फिर उसको आगे जब डिस्कवरी की गई तो उसी को कहा गया कि एज यही इलेक्ट्रॉन है। क्यों, मतलब कि एम्बर को उन्होंने इलेक्ट्रॉन कर दिया और जो भी ऑब्जेक्ट था उसको प्रोटॉन बना दिया, कि जो हल्के हल्के चीज़ों को क्या कर रहा था, खींच रहा था। तो एम्बर ही था जो हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रहा था। आगे बढ़ते हैं, इसमें स्पेशल नोट्स बन जाता है। स्पेशल नोट्स में बताया गया था कि एक इंग्लिश साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था गिलबर्ट।
इंग्लिश साइंटिस्ट थे जिनका नाम था गिलबर्ट। इन्होंने क्या कहा था इसके बारे में, लिखा है कि हैज अ गिवन अ लैटिन वर्ड जिसे इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिसिटी वेयर डिराइव फ्रॉम इट। जब थेल्स नामक साइंटिस्ट ने अपनी हिस्ट्री क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पूरा ऑब्जर्व करके दे दिया, तब एक साइंटिस्ट हुए गिलबर्ट। क्योंकि हर एक चीज़ के पहले, जैसे जानते हैं कि साइंस में क्या होता है, कोई ना कुछ चीज़ें डिपेंडेंट होती है। अगर ये डिस्कवरी हुआ तो इसके ऊपर कुछ और बनेगा, उसके ऊपर कुछ और बनेगा, एक चेन बनी रहती है। आप फिजिक्स में अगर आप चेन पकड़ लेंगे तो सारे फिजिक्स को आप क्या कर सकते हैं, आप अपने क्लास के हिसाब से पढ़ सकते हैं। जैसे आप 12th में हैं तो 12th के हिसाब से अपनी पूरी चेन पढ़ सकते हैं। तो सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, कुछ कठिन नहीं होती हैं। आप क्लास 0 से लेकर ऐसे तो एक्चुअली माना जाता है क्लास 5 से लेकर 12 तक साइंस जो है आपको दिया जाता है। उससे ऊपर भी आप जाएंगे तो आप ब्रांचेज मिलते जाएंगे, आपको साइंस के अलग अलग ब्रांचेज होंगे। लेकिन आप 5th से लेकर 12th तक आपको वही साइंस पढ़ाई जाती है। हाँ, 5th में थोड़ा कम होता है, लेकिन 12th में उसी को ब्रॉड कर दिया जाता है। तो बात करते हैं कि जब हिस्ट्री की बात हो गई थी तो इलेक्ट्रिक चार्ज में लगभग 2600 वर्ष पहले की बात है। जो ग्रीक फिलासफर थेल्स थे, उन्होंने ही इसके बारे में डिस्कवरी किया और उन्होंने बताया कि यहाँ पे क्या है कि जो हम एम्बर को किसी फर के साथ क्या कर रहे रब करते हैं तो ये छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को, एज अ लाइट ऑब्जेक्ट को खींचने लगता है। अब एम्बर को ही इन्होंने इलेक्ट्रॉन बोला। और यहाँ पे बात करते हैं, जब उसी आधार पर जब इसकी डिस्कवरी हुई तो यहाँ पे गिलबर्ट ने इसको लैटिन वर्ड में इसका नाम दिया इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिसिटी। मतलब यही इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, क्रिएशन। यहाँ पे कहीं भी किसी भी प्रकार से कूलाम का नाम ही नहीं लिया गया। कूलाम बाद में आते हैं ना, कूलाम की उत्पत्ति जो है बाद में हुई थी। मतलब कूलाम जो है साइंटिस्ट जब हुए थे, जब ये लोग दे दिए तब कूलाम साहब आए और फिर कूलाम के अनुसार इलेक्ट्रिक चार्ज का उसका यूनिट रखा गया। अगर बात करते हैं चार्ज की, अगर इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करते हैं तो हम थेल्स ही रख सकते थे। लेकिन थेल्स भी पूरा क्रिएट नहीं, मतलब पूरा नहीं बता पाए उसकी पूरी प्रॉपर्टी, क्योंकि जो पूरा एक्सप्लेनेशन देता है उसी के आधार पर उसकी यूनिट रखी जाती है, उसी को एसआई यूनिट का नाम दिया गया। तो यहाँ पे एम्बर, यहाँ पे देख लीजिए कोड रखा गया, इसी कोड को इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया और गिलबर्ट ने उसको इलेक्ट्रिसिटी कहा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने रहें नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए।